एक दिन में 300 स्कूलों की जांच की जाएगी तो वहीं दूसरी ओर परीक्षा के दिन भी अब स्कूलों में पढ़ाई होगी। बिहार के सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधरने लगी है और उसको अब प्राइवेट स्कूल के ढांचे में ढालने की तैयारी भी शुरू हो गई है। हालांकि इससे शिक्षकों में नाराजगी भी देखी जा रही है, लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था की जो हालात है उसको सुधारने के लिए के पाठक कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। अब जो नया फरमान जारी किया गया है वो क्या है और कैसे एक दिन में 300 स्कूलों की जांच की जाएगी, कौन करेगा, साथ ही अब तक के पाठक के द्वारा जारी फरमानों का नतीजा क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। एक तरह से के पाठक की रिपोर्ट पेश करेंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। डर हो या दबाव, आदमी से कुछ भी करवा सकता है और अब यही डर दबाव का तरीका अपनाकर के पाठक ने सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने का काम शुरू कर दिया है। के पाठक का नाम सुनकर भले आप थक गए होंगे, लेकिन के पाठक अभी भी नहीं थके हैं, क्योंकि अभी भी उन्हें मालूम है कि बिहार के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई है कि इसे सुधारने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा। भले उसके लिए के पाठक की लोग बुराई ही क्यों ना करें, इनके खिलाफ ही क्यों ना जाएं, इन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, क्योंकि एक नहीं बल्कि कई सारे फरमान है के पाठक के जो आपको बताना है और उसके साथ साथ ये भी इस रिपोर्ट में बताना है कि उनके फरमानों का परिणाम कैसा रहा। तो फिलहाल नया फरमान ये है कि अब बिहार के सरकारी स्कूलों में सिर्फ परीक्षा ही नहीं होगी, बल्कि परीक्षा के दिन भी पढ़ाई होगी। जहां पहले स्कूलों में बच्चे नहीं जाते थे, परीक्षा के नाम पर बस स्कूल जाना होता था और उसके बाद नंबर खुद ब खुद मिल जाया करता था, तो वहीं अब इस व्यवस्था को एकदम से बदल दिया गया है और पहली पाली में स्कूलों में पढ़ाई करवाई जाएगी और दूसरी पाली में मासिक परीक्षा ली जाएगी। हर महीने होने वाली परीक्षाओं को लेकर ये खासा निर्देश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राज्य के सभी स्कूलों के लिए ये नया फरमान जारी कर दिया है और बता दिया है कि हर महीने स्कूलों में होने वाले एग्जाम के दौरान पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ऐसा अक्सर प्राइवेट स्कूलों में आपने देखा होगा, जहां परीक्षा के दिन भी पढ़ाई करवाई जाती है और प्राइवेट स्कूल की तरह सरकारी स्कूलों में भी अब ये व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इसको लेकर आपको बता दें कि जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द स्कूलों में हर महीने होने वाले एग्जाम के दिन भी पढ़ाई कराने का निर्देश दे दिया जाए। इसके साथ साथ नोटिस में यह भी कहा गया है कि महीने में होने वाली परीक्षा के बाद अब 6 महीने के अंतराल पर अर्धवार्षिक परीक्षा भी लिया जाएगा। तो अब ये तो स्कूलों में बच्चों के लिए, उनकी भलाई के लिए निर्देश दिया गया है, ताकि बच्चे ठीक तरह से स्कूल आ सके, पढ़ाई कर सके, परीक्षा दे पाए, क्योंकि जो भी आनाकानी करेगा उसका परिणाम तो उसकी परीक्षा के रिपोर्ट कार्ड में नजर आ जाएगा। लेकिन अब दूसरी तरफ बिहार में स्कूलों की जांच को लेकर भी के पाठक ने अहम निर्देश दिया है कि अब हर दिन 300 स्कूलों की जांच की जाएगी। स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है या नहीं, बच्चे अगर आ रहे हैं तो उन्हें पढ़ाया भी जा रहा है या नहीं। इसके साथ साथ स्कूल की साफ सफाई पर भी ध्यान देना है। खेलकूद के लिए जो बच्चों को सामग्री उपलब्ध कराई गई है स्कूल में, उसका इस्तेमाल भी हो रहा है या नहीं, ये भी देखा जाएगा। इन सब चीजों का भी ध्यान देना है। ये जिम्मेदारी पदाधिकारी को सौंपी गई है, जिसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का भी नाम शामिल है। यानी कि वो भी जाकर स्कूलों की जांच करेंगे और वो लगातार निरीक्षण कर भी रहे हैं। जहां भी के पाठक पहुंचते हैं उस स्कूल में हड़कंप मच जाता है। राज्य में जिला पदाधिकारी की ओर से ऑनलाइन जानकारी देने की जिम्मेदारी विभाग के 5 अधिकारियों को सौंप दी गई है। सप्ताह में 5 दिन शाम को 7:30 बजे से शनिवार को दोपहर 12 बजे से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्कूलों के कार्यशैली पर चर्चा की जाएगी और रोजाना 300 स्कूलों में जाकर निरीक्षण किया जाएगा। बाकी अब इन सब फरमानों का असर क्या है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो हाल ही में एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि के पाठक ने अभी तक जितने भी आदेश दिए हैं उसका पालन करने के कारण स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है, उसमें इजाफा हुआ है। पटना जिले के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में पिछले 3 महीने में 55 से 60% तक बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है। वहीं प्राथमिक और मध्य विद्यालय में भी 60% बच्चे स्कूल आने लगे हैं। पहले जिले के 9वीं से 12वीं की कक्षाओं में
25 से 30% उपस्थिति रहती थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़ गई है। 8वीं तक 20% बच्चे ही आते थे, लेकिन अब जो आंकड़ा है वो बदल गया है और 60 से 65 तक पहुंच गया है। ये रिपोर्ट साफ दर्शा रहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का असर दिखने लगा है। 75% उपस्थिति के नियम से स्कूलों में बच्चों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। हाल ऐसा है कि जहां 700 छात्र स्कूल में एडमिशन लेते थे और आते सिर्फ 150 से 200 थे, वहां पर 450 से 500 तक जो बच्चे हैं वो पहुंचने लगे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि कितना भी के पाठक और उनके फरमानों से शिक्षक नाराज हों, बच्चे विरोध जताएं, प्रदर्शन करें, बावजूद इसके उनके फरमानों का नतीजा जो है वो काफी अच्छा आ रहा है। बाकी अब आगे कोई नई अपडेट आती है, इनके द्वारा कोई नया फरमान जारी किया जाता है या शिक्षक जिस तरीके से नाराजगी जता रहे हैं उनके द्वारा कुछ किया जाता है, कहा जाता है, तो वो जानकारी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे तो विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।